नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो ये है करंटली जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। टैरो कार्ड्स आर अबाउट एनर्जी, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, करंटली वो किस फेज से गुजर रहे हैं, व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट आर देयर थॉट्स। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स एट प्रेजेंट क्या चल रही हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, एक हल्की सी इमेज फ्लैश कीजिए उनके। ये रीडिंग तो काफी शुरुआत में ही मुझे लगता है ये रीडिंग यही खत्म कर देनी चाहिए, है ना। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, उनको याद आता है कुछ, आपने कुछ नहीं किया, वो आपके साथ है, आपके नहीं साथ है, थर्ड पार्टी, वट एवर इज सिचुएशन इज, वट एवर द सिचुएशन इज, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको अपनी की गई पॉलिटिक्स, उनको अपनी की गई पॉलिटिक्स उनको हार्म पहुंचा रही है उनकी फीलिंग्स में कि यार ये मैंने क्या कर दिया। उन्होंने कोई ना कोई डिसीजन लिया होगा आपको बिना पूछे, या उनको लगेगा कोई बात नहीं, इसमें उसको कैसे पता लगेगा। ये रीडिंग तो बहुत ही क्लियर है इनकी करंट फीलिंग। वो इस वक्त उन्होंने जो किया, चाहे आपको नहीं भी बताया हो, उन्होंने जो स्टेप लिया है ना लाइफ में, उनका उन्हें गिल्ट हो रहा है इस टाइम। और एक होता है गिल्ट होना, एक होता बहुत ज्यादा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। और वो इतना क्लियरिटी से आपको चीट या झूठ बोलकर गए होंगे ना, उनको पता था वो पकड़े जाएंगे। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं। लवर्स का कार्ड आने के बाद, जैसे कि आप देखते हैं, लवर्स का कार्ड आने के बाद एकदम से ही गिल्ट में आ जाना, मतलब होता है यार मैंने तो वो काम कर दिया कि वापस जाने का बहाना भी नहीं है मेरे पास। देखिए, आप इस बात से सहमत तो नहीं होंगे ज्यादा लोग, कुछ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, उनकी जो करंट फीलिंग है वो बहुत हार्मफुल होती है। मैंने इसलिए पहले बोला था कि सब लोग कई बार ये सोचते हैं अगर वो इतने ही दर्द में है, इतना ही गिल्ट है, उन्हें इतना ही रिग्रेट है, तो वो वापस कम्युनिकेशन में क्यों नहीं आते, कैसे आएंगे। उनकी जगह अपने आप को रख के देखिए, वो आप कुछ ऐसा काम कर जाते हो जिससे वापस आने जैसा, मैं क्या शब्द यूज करूं, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते, है ना। उन्होंने कुछ ऐसा किया, ये स्पेसिफिकली जर्नल रीडिंग है, ये उनके लिए ही है जिनके साथ सच में ऐसा हुआ है। खींच के बात को अपनी तरफ मत ले आना, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं। ये बात जितनी रेजोनेट होती है उतनी ही रखना। नहीं तो क्या होता है, कई बार इतना कुछ वो करके गए नहीं होते जितना आप उनको अपना दुश्मन बना लेते हो, राइट। मैं इसलिए क्लैरिटी देता रहता हूं, क्योंकि आई एम नॉट लाइक, अगर ये आपसे नहीं रेजोनेट हो रही बात, इसको स्किप कर दीजिए। क्योंकि जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं ना, जिनकी करंट फीलिंग आप देख रहे हैं, उनका रिलेशनशिप आपके साथ चाहे छोटा सा 1 महीने का भी रहा हो, फॉर एग्जाम्पल, आपको शरेआम ही घूम के चले गए, और कुछ टाइम बाद उनको महसूस हुआ कि यार ये मैंने क्या किया, और किया भी तो ऐसा किया कि वापस जाने लायक नहीं रहा। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा या क्या मुंह लेकर जाऊंगी, यार मैं उसको बताकर भी चला जाता तो ठीक था। मुझे पता था कि चल कोई बात नहीं, जहां मैं जा रही हूं वो उससे अच्छा ऑप्शन है, और बात घूम गई दूसरी तरफ। जब आदमी ऐसी पोजीशन में होना, अगर आप उनको नहीं माफ कर सकते तो नेगेटिव मैनिफेस्ट भी मत कीजिए, वो आपका काम नहीं है। कुदरत है, वो सिखा देगी। मैंने आपको कहा था ना, इंसान है वो, हारमनी उनको भी चाहिए। ये बहुत एक वो हो जाती है उनको, प्रैक्टिकली तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे उनके पास आप नहीं तो कोई दोस्त होता है, कोई रिलेटिव होता है, कोई अच्छा फ्रेंड होता है जो करीबी हो, दोस्त, उनके पास वो भी नहीं है जिससे वो बात शेयर कर सके। क्योंकि उनको पता है वो हंस के तो आपके पास से गए थे, तो बाकी लोगों को भी ये पता ही था, तो लोग अब उनका मजाक उड़ाएंगे। समझ रहे हो, इतना गिल्ट रिग्रेशन होने के बाद, इतना रिग्रेट करता आदमी, इतना गिल्ट फील करता है, उसके बाद
उनके पास आप तो चलो ऑब्वियसली नहीं हो, क्योंकि आपसे वो बात नहीं कर सकते कि किस क्या मुंह लेकर जाएंगे। उनके पास कोई दोस्त भी नहीं है अब। यार मैं किसी से, फॉर एग्जांपल, मैं किसी से बात करूंगी तो वो भी मुझ पे हंसेगा कि यार जो तूने किया था ना, ऐसा तो कोई इंसान वैसे करता नहीं है। दिस रीडिंग इज इनफ फ्लावरिंग। सुनने में बात अजीब लगती है। फर्स्ट फ्लावर योर सेल्फ, लेट देम डू what they want to do, manifest them positively। ऐसी सिचुएशन में लोग हंसते हैं, अच्छा ही हुआ उसके साथ, ये ऐसा हुआ, वो आपका काम नहीं है। जिसको बोलते हैं ना कि बनते बनाए काम पे आप बिल्कुल जीरो कर दोगे चीज को। कुदरत आपका काम, अपना आपका काम तो नहीं, अपना काम कर रही है, आप उसमें क्यों बीच में जा रहे हो? अच्छा ही हुआ उसके साथ ऐसे हो। मैं बड़ी बार ये बात बताता होता हूँ, हमें ये होता है हम बुरे कर्म करना बुरे कर्मा होते हैं। मगर ये बात तो सही है, पर आधी है। बुरे कर्मा करने, है ना, हम बोलते हैं यार बुरा काम करना ही बुरे कर्म होते हैं, ये आधी बात है। बुरे काम करना भी बुरे कर्म होते हैं, बुरा सोचना और बुरा बोलना भी कर्मों में ही गिना जाता है। मैंने तो जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? कभी अपनी सोच और अपना बोलना देखना ध्यान से, उसके बाद कोई सवाल रहेगा नहीं जिंदगी में कि अच्छा अब मुझे समझ आया मेरे साथ इतना दुख मैं क्यों अट्रैक्ट कर लेता हूं। इसलिए जो मर्जी पोजीशन में है वो, उनकी करंट फीलिंग इतनी नाजुक हो गई ना, उस आदमी को ब्लेसिंग्स और विशेष भेजिए कि कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आना जाना छोड़ दीजिए, ब्लेसिंग भेजिए। जब एक यहाँ का दिमाग जब अनकॉन्शियस माइंड को आवाज देगा ना, उन्होंने, टू बी वेरी क्लियर, उन्होंने आना होगा, वो आ जाएंगे। अगर वो आपके लिए नहीं लिखे हुए तो वो किसी राह चल पड़ेंगे, चाहे वो पूरी जिंदगी किसी के साथ रिलेशनशिप में ना आए या शादी ना करे। टू बी वेरी क्लियर, बोलने को तो मैं ये भी बोलता था बहुत गिल्ट है, बहुत रिग्रेशन है, उनको रिग्रेट फील कर रहे हैं, वो आपके पास ही आएंगे। ऐसा नहीं होता। जो हम सोचते हैं ना, कुदरत कोई और प्लान बना के बैठी होती है। एक इन दी एंड एक बात मैंने सुनी थी कहीं, ऊपर वाले के फैसले पर शक मत करो, दुख आया है, बुरा काम भी किया होगा। राइट। थैंक यू।